हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि मेल सर्वर को कैसे सेटअप करते हैं। और इस वीडियो में हम प्रोडक्शन रेडी और एक डिप्लॉयमेंट रेडी कोड को देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम उसका सेटअप करते हैं। अगर आप प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो तो वहां पे आपने देखा होगा कि डॉट एनवी जो वेरिएबल्स होते हैं उनको हमने कैसे यहाँ पे डिफाइन किया था, कैसे उनको वैलिडेट किया था जॉट लाइब्रेरी का यूज करके, राइट। हमने डेटाबेस को कैसे सेटअप किया था और बाकी सारी चीजें हमने यहाँ पे देख रखी हैं ऑलरेडी, राइट। सो इस वीडियो में हम देखेंगे मेल सर्वर को। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे चलेंगे और यहाँ पे हम इंस्टॉल करेंगे npm इंस्टॉल एक नोड मेलर हम इंस्टॉल करेंगे, नोड मेलर। एंड एक हम इंस्टॉल करेंगे हैंडल बार, राइट। तो यहाँ पे लिखते हैं हैंडल बार्स। अब ये दोनों पैकेजेस क्यों, क्योंकि देखिए नोड मेलर जो है वो हम मेल सर्वर क्रिएट करेंगे उससे, और हैंडल बार्स जो है वो टेम्पलेट्स डिजाइन करेंगे हम उससे, राइट। जो हम मेल पे टेम्पलेट्स भेजेंगे मेल के थ्रू, राइट, वो हमें डिजाइन करने होते हैं, तो इसलिए हम हैंडल बार्स का यूज कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम नोड मेलर यूज कर रहे हैं, आप चाहो तो कोई दूसरे भी यूज कर सकते हो, जैसे सेंडक्रिट हो गया, रीसेंड हो गया, राइट, या अमेजोन का एसईएस हो गया, राइट। इनमें से कोई भी आप यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे नोड मेलर यूज कर रहा हूँ। अगर इनमें से आपको कोई किसी पर भी वीडियो अगर चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, तो हम इनको इंस्टॉल कर लेते हैं। ओके, तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे पास आ गया हैंडल बार्स और यहाँ पे नोड मेलर। ओके, अब यहाँ पे नोड मेलर का हम टाइप भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं npm इंस्टॉल -d डेव डिपेंडेंसी रहेगा, और यहाँ पे @टाइप्स आ जाएगा, टाइप्स। एंड यहाँ पे नोड मेलर। ओके। ओके, तो अब यहाँ पे हम चलते हैं डॉट एनवी में। यहाँ पे कुछ हम वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं जो कि मेल से रिलेटेड होंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखेंगे मेल पोस्ट, और इसके बाद मेल पोर्ट आ जाएगा। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे मेल सिक्योर, मेल यूजर, मेल पासवर्ड, राइट। एंड इसके बाद यहाँ पे मेल फ्रॉम आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे होस्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे आप कोई भी जो जिस भी सर्विस को आप यूज कर रहे हो उसका आप होस्ट डालोगे। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे मेल की, smtp.gmail.com, राइट। राइट, तो अगर आप जीमेल यूज कर रहे हो तो smtp.gmail डालोगे, और उसके बाद यहाँ पे पोर्ट है, पोर्ट आप यहाँ पे डाल दोगे 587। ओके, ये डिफॉल्ट रहेगा टीएलएस के लिए। ओके, और उसके बाद यहाँ पे मेल सिक्योर जो है वो हम कर देंगे यहाँ पे फॉल्स, फॉल्स। ओके, और यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे यूजर नेम, पासवर्ड और फ्रॉम। अब फ्रॉम में क्या करोगे, फ्रॉम में हम यहाँ पे डाल देते हैं एक हम नेम यहाँ पे दे देते हैं, जैसे जिससे नाम जाएगा, जैसे द वेब सोर्सेज, राइट। तो ये आपका दिखेगा वहां नेम, किस यूजर किसके थ्रू मेल आया है, राइट। तो वहां पे नेम दिखेगा। और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर आप कोई मेल डालोगे, राइट। तो हम जैसे कर देते हैं कोई भी info@thewebsources.com, राइट। इस तरीके से हमने यहाँ पे मेल यहाँ पे क्रिएट कर लिया, और सेम मेल हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम डाल देते हैं। ओके, यहाँ पे अब देखो ये जो मेल हमने यहाँ पे डाली हुई है, राइट, ये क्या है, ये होस्टिंगर की मेल है जो कि डोमेन से बनी हुई, राइट। तो अगर यहाँ पे हम यूज करेंगे होस्टिंगर। अब यहाँ पे होस्टिंगर हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए अगर आप जीमेल यूज करते हो तो आप जो पासवर्ड यूज करोगे जीमेल का, वो जो आपका रेगुलर पासवर्ड होता है वो काम नहीं करेगा, राइट। उसके लिए अगर आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो जीमेल को, तो आपको ऐप पासवर्ड जनरेट करना पड़ेगा जीमेल में सेटिंग में जाकर के, और वहां पे जो टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन है उसको ऑफ करके, राइट, तभी जाकर के वो जीमेल आपकी काम करेगी। और अगर आप चाहते हो कि कोई अगर आपके पास दूसरा सर्वर है कोई, राइट, होस्टिंगर या गोडैडी वगैरह, तो आप उसको आप क्या कर सकते हो, उसका सर्वर की ईमेल यहाँ पे डाल सकते हो क्रिएट करके। तो हमने यहाँ पे जो होस्टिंगर की है उसको हम यूज कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे होस्टिंगर, राइट। तो होस्टिंगर का हमने यहाँ पे क्या किया, smtp.hostinger, ये होस्ट है उसका, राइट। और पोर्ट सेम ही रहेगा और सिक्योर, और यहाँ पे हमने मेल डाल दी, राइट। और यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देंगे। तो ये हमारा मेल के जो वेरिएबल्स हैं वो कॉन्फ़िगरेशन हमारे सेटअप हो जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्फ़िग में चलेंगे और डॉट एनवी में चलेंगे, और यहाँ पे देखो हम डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पे हम डॉट एनवी में क्या करेंगे, यहाँ पे जो मेल में हमने डिफाइन किया था सारे वेरिएबल्स, वो यहाँ पे हम वैलिडेट कर लेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, यहीं पे हम, ओके, सो अब यहाँ पे देखोगे मेल होस्ट स्ट्रिंग, राइट। हमने जो होस्ट है उसको स्ट्रिंग में कर लिया। उसके बाद यहाँ पे जो पोर्ट है उसको हमने नंबर में, क्योंकि हमने बताया था डॉट एनवी वेरिएबल जब हम पढ़ रहे थे कि जो भी हम डॉट एनवी में डिफाइन करते हैं वो सारे स्ट्रिंग में होते हैं। तो हमने पोर्ट को क्या कर लिया, उसको कन्वर्ट कर लिया नंबर में, राइट। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम हटा भी सकते हैं मैक्सिमम को, अगर इसको चाहो तो, इसकी जरूरत है नहीं।
और मेल सिक्योर को हमने प्रोसेस कर लिया कि हम उसको बुलियन पास कर रहे हैं, 1 या ट्रू अगर उसमें है तो वो क्या कर देगा, बुलियन में उसको कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेल यूजर हो जाएगा, ईमेल, और पासवर्ड स्ट्रिंग रहेगा, मेल फ्रॉम स्ट्रिंग रहेगा, राइट। अब ये सारी चीजें हमने यहाँ पे वैलिडेट कर ली किसमें, env.ts फाइल में। ओके, जॉट लाइब्रेरी के थ्रू। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्फ़िग में चलते हैं और एक फाइल क्रिएट करते हैं मेलर करके, मेलर.ts करके। ओके, और इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट ट्रांसपोर्टर, राइट, ट्रांसपोर्टर, और इसका टाइप डिफाइन कर देते हैं ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर। ओके, तो ये नोड मिलर से आ जाएगा ट्रांसपोर्टर। ओके, अभी ट्रांसपोर्टर क्या है, ट्रांसपोर्टर एक जो हमारा मेल सर्वर होगा, राइट, उसका एक इंस्टांस क्रिएट करेगा, इसलिए हमने उसका टाइप डिफाइन कर लिया, राइट, ट्रांसपोर्टर। ओके, अब ये क्या करेगा, एक्सपोर्ट कर देंगे एक फंक्शन, फंक्शन, और यहाँ पे हम करेंगे गेट मेलर, राइट, ये एक फंक्शन डिफाइन किया, और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रांसपोर्टर यूज करेंगे। ओके, और यहाँ पे हम इफ कंडीशन लगाएंगे और चेक करेंगे अगर ट्रांसपोर्टर नहीं है, राइट, ट्रांसपोर्टर नहीं है। अब यहाँ पे नहीं है तब क्या क्या मतलब है, देखिए ट्रांसपोर्टर क्या होता है ना, ट्रांसपोर्टर एक बार उसने इनिशियलाइज, जब एक बार इनिशियलाइज कर देता है उसके बाद वो क्या करता है, दोबारा से क्रिएट नहीं करता, उसको बार बार रीयूज करता है, राइट। तो हम यहाँ पे तभी इसको क्रिएट करेंगे जब ट्रांसपोर्टर नहीं होगा, राइट, मतलब ट्रांसपोर्टर अगर क्रिएटेड नहीं है तभी हम उसको क्रिएट करेंगे, अदरवाइज वो रीयूज होता रहेगा, राइट। अगर एक बार क्रिएट होगा तो वो रीयूज होता रहेगा। तो इसलिए हमने चेक किया कि अगर ट्रांसपोर्टर नहीं है, राइट, तभी हम उसको क्रिएट करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, ट्रांसपोर्टर, और यहाँ पे नोड मेलर, नोड मेलर, राइट। अब नोड मेलर को हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, नोड मेलर, राइट, इस तरीके से। और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्रिएट ट्रांसपोर्ट, राइट, इस तरीके से हम कर लेंगे, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या जाने वाला है, यहाँ पे सबसे पहले होस्ट जाएगा, राइट, होस्ट में env को हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा मेल होस्ट, राइट, तो ये मेल होस्ट आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे पोर्ट जाएगा, राइट, env.mail पोर्ट, तो ये पोर्ट यूज कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सिक्योर, राइट, env.mail सिक्योर। ओके, और उसके बाद यहाँ पे ऑथ जाएगा, राइट। अब ऑथ में हम एक ऑब्जेक्ट पास करके हम यहाँ पे यूजर पास करेंगे, यूजर, और env.mail यूजर। ओके, और उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड पास कर देंगे, env.mail पासवर्ड। ओके, ये हो गया। तो ये ऑथ हमने यहाँ पे डाल दिया। अब इसके बाद यहाँ पे हम पूल करेंगे, पूल। अब पूल क्या है अभी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और यहाँ पे मैक्स कनेक्शन, और इसमें हम कर देते हैं 5, और यहाँ पे हम कर देते हैं मैक्स मैसेजेस, इसमें कर देते हैं 100। ओके, सो अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे ट्रांसपोर्टर जो हमारा, रिटर्न ट्रांसपोर्ट, राइट। सो अब देखो यहाँ पे हमने क्या किया, अब देखिए ट्रांसपोर्टर क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्टर एक मेल सर्वर का इंस्टांस इनिशियलाइज कर रहा है, राइट। तो जब वो एक बार इनिशियलाइज कर देगा उसके बाद ट्रांसपोर्टर क्या होता है ना, बार बार क्रिएट नहीं होता है, एक बार क्रिएट हुआ उसको फिर रीयूज करता रहता है, राइट। तो हम बार बार मेल्स को क्रिएट नहीं करते हैं, उसके सर्वर को नहीं क्रिएट करते हैं। तो हमने यहाँ पे एक टाइप स्क्रिप्ट में डिफाइन कर लिया कि जो ट्रांसपोर्टर है, उसके बाद एक फंक्शन बनाया, उसमें हम टाइप डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्टर है वो एग्जिस्ट तो नहीं करता, अगर एग्जिस्ट करता होगा तो वो रीयूज कर लेगा, उसको हम दोबारा से ये सारी चीजें क्रिएट नहीं करेंगे, राइट। और अगर नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तब उसको हम क्रिएट करेंगे एक नया मेल सर्वर। तो जो नोड मेलर डॉट कनेक्शन हम बनाएंगे, क्रिएट ट्रांसपोर्ट, होस्ट पास कर दिया, पोर्ट, सिक्योर, ऑथ, और यहाँ पे पूल। अब यहाँ पे बात करते हैं पूल के बारे में। पूल क्या होता है, पूल हम यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शंस ओपन करके रखते हैं, अलाउ वो इनेबल कर देते हैं कि हम यहाँ पे पूलिंग को इनेबल कर रहे हैं। अब अगर आपने डेटाबेस वाला वीडियो देखा हुआ है तो वहां पे हमने डिटेल में बात की थी कि पूलिंग क्या होती है, डेटाबेस पूलिंग, राइट। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे मेल पूलिंग देख रहे हैं कि मेल में पूल हमने इनेबल कर दिया, और वहां पे हमने बता दिया कि मैक्सिमम कनेक्शन 5 हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं, राइट, ऑलरेडी ओपन रहेंगे 5 कनेक्शन, राइट। और मैक्स मैसेजेस का मतलब हो गया कि वो एक कनेक्शन पे 100 ईमेल्स भेज सकता है, राइट, एक साइकिल में। मतलब कि एक साइकिल जैसे ही मेल हमने भेजना स्टार्ट किया तो वो फर्स्ट साइकिल हो गई, और उस मेल सर्वर, उस जब मेल भेजी जा रही है तो एक कनेक्शन पे हम क्या कर सकते हैं, 100 मेल्स भेज सकते हैं, राइट।
फिर जब दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी तब फिर से एक कनेक्शन पे हम 100 मेल्स भेज सकते हैं, राइट। तो अगर मान लो पैरेलली 5 कनेक्शन हमने ओपन कर रखे हैं, मैक्सिमम 5 कनेक्शन, तो एक बार जब हम मेल भेज रहे हैं तो एक कनेक्शन पे कितनी मेल्स भेज सकते हैं? 5 है तो यहाँ पे 500 मेल्स हम भेज सकते हैं, क्योंकि एक कनेक्शन पे 100 मेल्स यहाँ पे हम भेज रहे हैं, राइट। तो ये नंबर्स आप बढ़ा सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, राइट। तो ये हमने यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन कर ली मेलर की। अब देखिए, जब भी आप मेल भेजते हो ना, तो आप क्या करते हो, आप मेल पे कोई एक टेम्पलेट भेजते हो जहां पे आप टेक्स्ट देते हो, डेटा भेजते हो, राइट, वो सारी चीजें। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूटिल्स के अंदर चलेंगे और एक हम यहाँ पे क्रिएट करते हैं रेंडर, रेंडर डॉट टेम्पलेट डॉट टीएस, टेम्पलेट्स, टेम्पलेट डॉट टीएस। और उसके बाद यहाँ पे जो एसआरसी ना, इसके अंदर हम एक और फोल्डर क्रिएट करते हैं जो होगा हमारा टेम्पलेट्स, राइट। ये टेम्पलेट्स हमने क्रिएट किया और यहाँ पे हमको एक हम टेम्पलेट क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे ईमेल डॉट सेंड डॉट, और यहाँ पे हम यूज करेंगे HBS, जो हमने पैकेज हमारा हैंडल बार्स हमने इंस्टॉल किया था, राइट। सो ये यहाँ पे फाइल कोई भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे टेस्ट के लिए ईमेल डॉट सेंड रख लिया, राइट। ओके। सो अब यहाँ पे रेंडर में चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले कुछ हम पैकेजेस इंपोर्ट करते हैं। सो इंपोर्ट, और यहाँ पे HBS आ जाएगा फ्रॉम, कहाँ से, हैंडल बार से, हैंडल बार्स। ओके। और इसके बाद इंपोर्ट करेंगे हम FS मॉड्यूल को फ्रॉम, कहाँ से, FS/promise। ओके। और इसके बारे में भी हम प्रॉमिस, जो हमारा FS मॉड्यूल है उसके बारे में भी पढ़ चुके हैं, राइट। तो अब यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं पाथ, राइट, और ये पाथ से आ जाएगा। तो ये हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, एक्सपोर्ट कर लेंगे कॉन्स्ट और रेंडर टेम्पलेट, रेंडर टेम्पलेट असिंक यूज करेंगे और यहाँ पे हम पास करते हैं टेम्पलेट, टेम्पलेट सॉरी, टेम्पलेट नेम, राइट। और ये आ जाएगा स्ट्रिंग, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ अभी, डेटा, और यहाँ पे एनी आ जाएगा, राइट। और ये रिटर्न क्या करेगा, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, प्रॉमिस, राइट। और यहाँ पे स्ट्रिंग, प्रॉमिस में स्ट्रिंग यहाँ पे रिटर्न करेगा ये। ओके। अब देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम कर ये रहे हैं कि जो रेंडर टेम्पलेट का मतलब क्या है, ये जो हमने टेम्पलेट यहाँ पे बनाया हुआ है, यहाँ पे हम सारा कोड लिखेंगे HTML और CSS में, राइट। और उस टेम्पलेट को रेंडर करेगा, कंपाइल करेगा, और कंपाइल करके उस HTML को मेल में भेजेगा। मेल क्या करेगा, उस मेल, अपने मेल के साथ उस टेम्पलेट को भेजेगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले कॉन्स्ट, कॉन्स्ट और टेम्पलेट, टेम्पलेट पाथ, राइट, टेम्पलेट पाथ, और पाथ यहाँ पे यूज करेंगे, डॉट ज्वाइन करेंगे। ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले यूज करेंगे dir नेम, राइट, और उसके बाद डॉट डॉट। अब यहाँ पे देखो हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, हम यहाँ पे जो टेम्पलेट हमने बनाया हुआ है उसको हम कोशिश कर रहे हैं एक्सेस करने की। जैसे टेम्पलेट्स में देखोगे emails डॉट सेंड HB, इस फोल्डर में जो भी फाइल्स होंगी, राइट, वो अगर फाइल इसमें पास की जाएंगी तो वो एक्सेस कर लेगा इस फोल्डर को, राइट। सो हम यहाँ पे कर रहे हैं dir नेम, राइट, उसके बाद डॉट डॉट स्लैश कॉमा दे देंगे, उसके बाद यहाँ पे हम देते हैं टेम्पलेट, राइट, जो भी हमने फोल्डर का नेम दिया टेम्पलेट्स, ये टेम्पलेट्स हो गया। और उसके बाद यहाँ पे फाइल्स, हम कौन सी फाइल को सर्च करना चाहते हैं, तो हमने यहाँ पे किया जो हम यहाँ पे पास करेंगे, एक मिनट, यहाँ पे टेम्पलेट नेम, राइट, जो ये टेम्पलेट नेम हम पास करेंगे इस फंक्शन में रेंडर करने के लिए। तो मैंने अगर यहाँ पे समझो, यहाँ पे पास किया हमने email डॉट सेंड डॉट HBS, राइट। तो यहाँ पे email डॉट सेंड जब पास करेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आएगा और इस फोल्डर में आके चेक करेगा वो। ओके। और उसके बाद यहाँ पे कर देते हैं हम डॉट डॉट HBS। ओके। तो ये हमने यहाँ पे फाइल को डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद यहाँ पे करते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे टेम्पलेट, टेम्पलेट सोर्स, राइट, अवेट करेंगे, अवेट, और FS मॉड्यूल यूज करेंगे, और रीड फाइल, राइट, रीड फाइल करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट, टेम्पलेट पाथ, टेम्पलेट पाथ, ओके। और उसके बाद यहाँ पे हम UTF पास कर देंगे, UTF एड, राइट। तो ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, रीड कर लिया हमने फाइल को, ठीक है, जो भी हमारा टेम्पलेट था। उसके बाद यहाँ पे कॉन्स्ट करेंगे, कॉन्स्ट टेम्पलेट, टेम्पलेट, और यहाँ पे आ जाएगा HBS, और इसको कंपाइल करेंगे फिर हम, कंपाइल। और उसके बाद यहाँ पे जो टेम्पलेट था, सोर्स, सोर्स टेम्पलेट था, उसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। और यहाँ पे क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे, रिटर्न टेम्पलेट, राइट। और इसमें हम पास कर देते हैं डेटा, राइट। तो जो टेम्पलेट था जो हमने कंपाइल किया, उसमें हमने ये डेटा जो हम पास करेंगे वहां से, वो डेटा हमने पास कर दिया, राइट। तो ये हमने एक रेंडर टेम्पलेट फंक्शन बना लिया, राइट, जो
टेम्पलेट को रेंडर करेगा। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम कोई भी HTML का पेज डिफाइन कर सकते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई भी HTML का जो पेज होगा वो हम डिजाइन कर सकते हैं जिस तरीके से आप डिजाइन करना चाहो। इसमें CSS, इनलाइन CSS, या आप हेड के अंदर CSS लिख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे कर देते हैं हेलो संतोष, राइट। तो अभी क्या करते हैं, अभी स्टैटिक डेटा है, मैं बताऊंगा किस तरीके से डेटा पास होगा इसमें, राइट। सो ये हो गया टेम्पलेट। ओके, अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं और हमारे पास सर्विसेज हैं, नहीं है, हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं सर्विसेज नाम से, राइट। तो यहाँ पे करते हैं सर्विसेज। ओके, और इसमें हम क्रिएट करेंगे मेल, मेल डॉट सर्विस, सर्विस डॉट टीएस। ओके, अब मेल डॉट सर्विस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक क्लास बनाएंगे, एक्सपोर्ट और क्लास, क्लास, और यहाँ पे हम करते हैं मेल सर्विस, राइट। और इसके बाद यहाँ पे ओके, अब यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं एक स्टैटिक मेथड डिफाइन कर लेते हैं और असिंक, राइट। और यहाँ पे कर देते हैं सेंड मेल, राइट। सेंड मेल हमने एक फंक्शन बनाया, राइट, और इसमें ऑप्शंस पास करते हैं, राइट। इन इसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे ऑप्शंस क्या है, राइट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंड ऑप्शंस। अब देखो सेंड ऑप्शंस के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे इंटरफेस में चलेंगे और यहाँ पे हम ऑप्शंस डिफाइन करेंगे, राइट। कौन कौन से ऑप्शंस हम भेजेंगे, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम मेल डॉट इंटरफेस डॉट टीएस। ओके, और यहाँ पे हम डिफाइन कर देते हैं ये ऑप्शंस, राइट, जिसमें हम सेंड ऑप्शंस बनाया हमने। टू मतलब किसको हम मेल भेजना चाहते हैं, वो एक भी भेज सकते हैं और स्ट्रिंग में मल्टीपल लोगों को भी भेज सकते हैं, राइट। फिर इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होगा, HTML मतलब जो हम भेजने वाले हैं, राइट, वो HTML क्या होगा, टेम्पलेट। और यहाँ पे टेम्पलेट होगा, कॉन्टेक्स्ट मतलब डेटा हम पास करेंगे, फ्रॉम मतलब कहाँ से आया, CC में हम BCC में, राइट। ये सारी चीजें हम यहाँ पे भेज सकते हैं। ओके, अब ये जो क्वेश्चन मार्क है ये ऑप्शनल है, अगर भेजना चाहें भेज सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी चली जाएगी। ओके, तो अब यहाँ पे चलते हैं और ये जो हमने सेंड मेल बनाया हुआ है ये वाला, तो इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं कि इसको इंपोर्ट कर लेते हैं इंटरफेस से, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने पास किया और ये क्या रिटर्न करेगा, ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे प्रॉमिस और यहाँ पे क्या है, वाइड। ओके, राइट, तो ये हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम कॉन्स्ट, कॉन्स, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर जो है, राइट, ट्रांसपोर्टर, और यहाँ पे गेट जीमेल, राइट। ये गेट जीमेल हमने जो बनाया हुआ था मेलर में, उसको हम यहाँ पे यूज कर लेंगे, कॉल करेंगे। ओके, और अब इसके बाद यहाँ पे हम लेट एक हम HTML डिफाइन कर लेते हैं, जो हमारा टेम्पलेट होगा वो आएगा इसमें, राइट। तो ऑप्शंस डॉट HTML मतलब अगर आप देखोगे ऑप्शन में तो यहाँ पे हमने HTML लिखा हुआ है, राइट। तो वहां पे हमने एक्सेस कर लिया, जो ऑप्शंस यहाँ से आ रहे हैं उसमें से HTML को हमने एक्सेस कर लिया। ओके, और इसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे कि इफ ऑप्शंस डॉट एच डॉट टेम्पलेट, अगर टेम्पलेट है वो, राइट, अगर वहां से टेम्पलेट मैंने कोई पास किया है तभी वो जाकर के क्या करेगा, रेंडर करेगा उस टेम्पलेट को, राइट। तो हम यहाँ पे लिखते हैं HTML और यहाँ पे अवेट करेंगे और यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट। तो हमने ये यूज किया जो हमने यहाँ पे बनाया हुआ था, ये चीज, ये हमने जो बनाया है इसको हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, रेंडर टेम्पलेट। और अब इसमें देखो, अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पास करेंगे ऑप्शंस डॉट टेम्पलेट, राइट। और उसके बाद यहाँ पे ऑप्शंस, ऑप्शंस डॉट कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट मतलब क्या था, जो हमारा डेटा था, राइट। तो ये डेटा एज ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो जो भी हमारा टेम्पलेट होगा उस टेम्पलेट में जो डेटा हम पास करेंगे वो पास हो जाएगा उसमें। ओके, और इसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ट्राई कैच यूज करेंगे। ओके, सो इसके बाद यहाँ पे हम कंसोल करा लेते हैं, कंसोल डॉट एरर कर लेते हैं इसको, एरर, और यहाँ पे कर लेते हैं मेल एरर, राइट। और यहाँ पे हम पास कर देते हैं एरर, तो ये हमारा मेल एरर हो जाएगा। और यहाँ पे हम थ्रो कर देते हैं, थ्रो न्यू एरर। ओके, और यहाँ पे फेल्ड टू सेंड मेल। ओके, तो ये एरर हैंडलिंग कर ली। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे क्या करेंगे, अवेट यूज करते हैं, अवेट, और यहाँ पे ट्रांसपोर्टर डॉट सेंड मेल। तो यहाँ पे हमने क्या किया, ट्रांसपोर्टर सेंड मेल हम मेथड यूज करेंगे, और इसके बाद यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट में पास करेंगे फ्रॉम, राइट। फ्रॉम में क्या है, ऑप्शंस, जो ऑप्शन से हम फ्रॉम मतलब जो किससे भेजना चाहते हैं, राइट, वो हम पास कर देंगे। और अगर नहीं हम भेज रहे हैं तो यहाँ पे env डॉट मेल फ्रॉम से ले लेंगे, राइट, कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर रखा है मेल फ्रॉम में। ओके, और उसके बाद यहाँ पे टू, टू भी पास करेंगे, और उसमें क्या करेंगे, ऑप्शंस डॉट टू हम पास करेंगे, क्योंकि वहां ऑप्शन में भी हमने, अगर यहाँ पे देखोगे इंटरफेस में, तो यहाँ पे टू भी डिफाइन किया हुआ है, राइट। तो जो जो ऑप्शन आप भेजना चाहते हो वो सबसे पहले टाइप उसका डिफाइन कर लोगे, राइट। उसके बाद वहां से हम क्या करेंगे,
इसको ले लेते हैं और यहाँ पे सब्जेक्ट पास कर देते हैं। सब्जेक्ट में क्या रहेगा, जो हम सब्जेक्ट अभी भेजना चाहते हैं सब्जेक्ट, और एचटीएमएल में हम यहाँ पे जो एचटीएमएल होता है जो हमने रेंडर किया टेम्पलेट, राइट, ये टेम्पलेट हमने रेंडर किया तो वो चीज हम यहाँ पे भेज दे रहे हैं। और उसके बाद सीसी में अगर भेजना है, राइट, तो सीसी में क्या करेंगे, यहाँ पे ऑप्शंस डॉट सीसी कर लेंगे। ओके, और इसके बाद बीसीसी, और यहाँ पे ऑप्शंस डॉट बीसीसी, राइट। सो ये ऑप्शंस हमने यहाँ पे क्या करती है, भेज दिए। तो इस तरीके से ये एक सर्विस बना ली हमने। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं, एक हम बनाते हैं कंट्रोलर, कंट्रोलर्स। सो कंट्रोलर में हम क्या करेंगे, यहाँ पे करते हैं मेल डॉट कंट्रोलर डॉट टीएस। ओके, इस तरीके से आप देखिए, मैं यहाँ पे कंट्रोलर एक सेपरेट बना रहा हूँ, लेकिन ये सर्विस आप किसी भी कंट्रोलर में यूज कर सकते हो जो हमने ये सर्विस बनाई हुई है, राइट। इसको अगर आप जैसे साइन अप करा रहे हो, राइट, या ओटीपी वेरिफिकेशन करा रहे हो, राइट, ईमेल के थ्रू, तो वहां पे डायरेक्ट ये सर्विस यूज कर सकते हो, राइट। मैं यहाँ पे टेस्ट करने के लिए क्या कर रहा हूँ, एक कंट्रोलर बना ले रहा हूँ। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट क्लास कर लेंगे, और यहाँ पे मेल कंट्रोलर। ओके, मेल कंट्रोलर किया, और अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे इस तरीके से, सेंड टेस्ट मेल, राइट। तो अब देखो यहाँ पे क्या किया हमने, यहाँ पे सबसे पहले इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, जो हमारे इंपोर्ट, राइट, और यहाँ पे रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट आ जाएगा, और उसके बाद रिस्पॉन्स। ओके, ये एक्सप्रेस से कर लिया, और उसके बाद यहाँ पे सेंड मेल। अगर आपने रिस्पॉन्स वाला वीडियो देखा था तो उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सेज क्रिएट किए हुए थे, राइट। सो ये रिस्पॉन्सेज हमने यहाँ पे मैसेज के लिए हम भेज देंगे, तो यहाँ पे हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं, एरर रिस्पॉन्स, और उसके बाद मेल सर्विस जो हमने बनाई थी यहाँ पे, राइट, इसको हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे, राइट। तो जब इसको कॉल करेंगे तो यहाँ पे हमने जो सेंड मेल हमने मेथड बनाया हुआ था ये वाला, इसको हमने यूज किया, और इसमें हमें जो ऑप्शंस भेजने थे, जैसे कि यहाँ पे हमने डिफाइन किए थे ऑप्शंस, राइट, ये जो ऑप्शंस हमने बनाए हुए थे वो हम यहाँ पे ऑप्शंस भेज रहे हैं कि टू, मतलब जो ईमेल हम यहाँ पे बॉडी से ईमेल ले लिया हमने, राइट, और वो ईमेल यहाँ पे टू में भेज दिया। सब्जेक्ट में टेस्ट मेल फ्रॉम द वेब सोर्सेज, राइट, तो ये हमने भेज दिया। उसके बाद टेम्पलेट, टेम्पलेट देखोगे अगर यहाँ पे, तो ईमेल डॉट सेंड हमने बनाया हुआ, राइट, तो ईमेल डॉट सेंड हमने बनाया, यहाँ पे डाल दिया टेम्पलेट। कॉन्टेक्स्ट में हमने नेम, ये जो हम बॉडी से नेम ले रहे हैं वो हम नेम भेज दे रहे हैं, और भी आप डेटा भेज सकते हो। मैंने यहाँ पे सिर्फ टेस्ट के लिए दो ही चीजें भेज रहा हूँ, एक चीज भेज रहा हूँ नेम। ओके, और फिर इसके बाद सक्सेस वाला भी ये हम इंपोर्ट कर लेते हैं, राइट, तो ये हमारा एचटीटीपी से आ जाएगा, राइट। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पे एक मेल कंट्रोलर बना दिया जिसमें हमने ये सर्विस यूज कर ली, राइट। बाकी इसमें कुछ नहीं है। अब ये सर्विस आप कहीं भी यूज कर सकते हो, राइट। आप अगर साइन अप बना रहे हो तो ये वाला, जस्ट ये वाला कॉल कर दो, उसमें सारा डेटा पास कर दो। अगर आप ओटीपी वेरिफिकेशन कर रहे हो तो ये वाला सर्विस यूज कर लो और उसमें डेटा पास कर दो, मेल ऑटोमेटिकली सेंड हो जाएगी जब भी आप उसको कॉल करोगे। ये सर्विस हम यूज करेंगे जब हम साइन अप और लॉग इन या ओटीपी वेरिफिकेशन की एपीआई बनाएंगे, तो हम वहां पे यूज करेंगे कि किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे वहां पे। सो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से मेल को हम भेज सकते हैं। ओके, तो ये हमने एक सर्विस कॉल करा ली किसमें, कंट्रोलर में। अब चलते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले एसआरसी में एक राउट बना लेते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं राउट्स। ओके, और यहाँ पे राउट्स में हम लिख देते हैं मेल, मेल डॉट राउट डॉट टीएस। ओके, या मेल डॉट राउट्स डॉट टीएस। इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे, इंपोर्ट, और यहाँ पे चला जाएगा राउटर, राउटर आ जाएगा, और इसके बाद इंपोर्ट। ओके, सो अब यहाँ पे चलते हैं कॉन्स्ट राउटर, या मेल राउटर हम कर लेते हैं, मेल राउटर, और यहाँ पे राउटर। ओके, इसके बाद यहाँ पे हम राउटर यूज करेंगे, मेल राउटर, मेल राउटर डॉट, अब पोस्ट हम यूज कर लेंगे, और यहाँ पे सेंड, एक टेस्ट दे देते हैं, सेंड टेस्ट। और उसके बाद यहाँ पे मेल कंट्रोलर जो है हमारा, उसको हम यूज करेंगे, और यहाँ पे कौन सा कंट्रोलर, सेंड टेस्ट मेल, राइट, जो कि हमने यहाँ पे देखोगे तो ये चीज हमने बनाई है, सेंड टेस्ट मेल। ओके, तो ये एक राउट हमने डिफाइन कर लिया, और इसके बाद एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे डिफॉल्ट राउट, मेल राउट, राइट। ओके, तो ये हमने यहाँ पे कर लिया, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने राउट्स बनाए, राउट के बारे में हम किसी दूसरे वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए हमने एक फाइल बनाई राउट डॉट टीएस, उसमें हमने एक राउट डिफाइन कर लिया जो कि हम टेस्ट करेंगे मेल जा रही है या नहीं जा रही है। ओके, तो ये राउट जो है ना, इसको क्या करेंगे हम, जो ऐप डॉट टीएस है इसमें हम डिफाइन कर लेते हैं, राइट। अब देखिए, अगर आप प्रीवियस वीडियोस देखते आए हो, राइट, तो उसमें सारी चीजें हमने डिफाइन कर रखी कि सर्वर कैसे क्रिएट करते थे, राइट, वो सारी चीजें तो ये मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, राइट। तो हम क्या करेंगे, ऐप में करेंगे ऐप डॉट यूज,
और इसमें हम API/मेल कर लेंगे और यहाँ पे जो हमने राउट यूज किया है मेल राउट, राइट, उसको हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं, राइट। तो ये हमारा राउट इंपोर्ट हो जाएगा। तो अब ये हमारा पूरा कंप्लीट जो मेल सर्वर है वो सेटअप हो चुका है। अब इसको टेस्ट करते हैं, राइट। तो हम चलते हैं पोस्टमैन में और यहाँ पे एक हम क्रिएट करते हैं एंड पॉइंट टेस्ट मेल, ओके। और यहाँ पे हम, राइट, तो अब देखिए, अब यहाँ पे हम जो एंड पॉइंट है, तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे जो हमारा सर्वर रन कर रहा है इसको रीस्टार्ट करते हैं सबसे पहले। npm run dev, ओके। सो ओके, तो कुछ तो एरर आ रहा है यहाँ पे, HTTP रिस्पॉन्स में जो आ रहा है वो एरर आ रहा है। तो अगर यहाँ पे देखोगे यूटिल्स कांस्टेंट और रिस्पॉन्सेज, राइट, तो हमें JS यूज करने की जरूरत है नहीं, राइट। और क्योंकि हम टाइप स्क्रिप्ट में कॉमन JS यूज कर रहे हैं तो हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं। ओके, तो हमारा यहाँ पे सर्वर चल गया है, राइट। सो अब यहाँ पे चलेंगे। अब देखिए सर्वर किस पे चल रहा है, 5000 पोर्ट पे, राइट। तो अब हमारा एंड पॉइंट जो बनेगा 5000 पोर्ट, फिर API/मेल, और उसके बाद जो हमारा राउट था, तो अगर राउट में देखोगे तो राउट में सेंड टेस्ट, राइट। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो 5000 पे सर्वर हो गया, फिर API मेल हो गया, फिर सेंड टेस्ट हो गया, पोस्ट मेथड, राइट। और इसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, ओके, अब यहाँ पे रॉ और यहाँ पे जेसन यूज करेंगे। ओके, तो ये हम यहाँ पे डेटा पास करेंगे कि ईमेल और नेम। अब एक चीज और यहाँ पे हमने डिफाइन किया, भूल गया। तो यहाँ पे देखोगे अगर, तो किसमें चलते हैं, कंट्रोलर में, और यहाँ पे हमने एक नेम पास किया है जो टेम्पलेट में जाएगा। तो हम यहाँ पे चलते हैं और जो हमारा टेम्पलेट है, अब देखो, अब यहाँ पे हमें स्टैटिक पास करने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको H1 कर लेते हैं, राइट, और यहाँ पे करते हैं हेलो, राइट, और यहाँ पे हम यूज कर लेंगे, ओके, जो हमारा वेरिएबल पास हुआ, राइट, तो नेम। तो हमने यहाँ पे कंट्रोलर से जो हमने नेम पास किया था ये वाला वेरिएबल, तो वो हमने यहाँ पे टेम्पलेट में यूज कर लिया। अब चलते हैं और यहाँ पे, ओके, मेल यहाँ पे हो गई और इसके बाद यहाँ पे नेम। अब इसके बाद सेंड करते हैं इसको। तो अब यहाँ पे देखो टेस्ट मेल सेंड सक्सेसफुली। तो अगर एक बार यहाँ पे जाओगे मेल पे, मैं आपको यहाँ पे मेल चेक कराता हूँ। तो अगर यहाँ पे देखोगे तो ये देखो यहाँ पे हेलो डेव संतोष आ गया, राइट। ये ऑलरेडी मैंने भेजी हुई थी, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे एक बार मैं इसको यहाँ पे ये चेंज कर सकता हूँ, मेल या डेव मेल फ्रॉम, इस तरीके से कर लेते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट कोई भी रख सकते हो। ओके, तो अब यहाँ पे दोबारा से इसको मैं सेंड करता हूँ। तो अब जैसे ही सेंड करेंगे, ओके, तो मेल यहाँ पे फिर से जा चुकी है। अब यहाँ पे चलते हैं मेल पे और एक बार इसको, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो द वेब सोर्सेज। अब ये नेम कहाँ से आ रहा है, ये नेम यहाँ से आ रहा है। अगर यहाँ पे जाओगे, ओके, मैं डॉट एनवी भी नहीं दिखा सकता आपको। डॉट एनवी में हमने देखा था, जहाँ पे फ्रॉम डाला था वहां पे हमने द वेब सोर्सेज और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर मेल डाली हुई थी, राइट। वहां से आ रहा है द वेब सोर्सेज, राइट। और उसके बाद यहाँ पे देखिए डेव ईमेल फ्रॉम द वेब सोर्सेज, ये कहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है हमारा जो हमारा कंट्रोलर है। अगर यहाँ पे कंट्रोलर में जाओगे, ये चीज, ये सब्जेक्ट आ गया, ओके। और ये टेम्पलेट, अब टेम्पलेट में अगर जाओगे तो टेम्पलेट अगर देखोगे तो इसको ओपन करते हैं तो ये देखो हेलो, और ये हमारा डायनेमिक डेटा आ रहा है, राइट। सो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो हमारा मेल है वो हम भेज सकते हैं प्रोडक्शन ग्रेड एप्लीकेशन में, राइट। सो अगर इसमें कोई भी कंफ्यूजन होती है या कोई भी प्रॉब्लम है समझने में, तो गाइस कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसका जो सोर्स कोड है वो आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, अगर यहाँ पे जाओगे द वेब सोर्सेस, राइट। तो मैं इसको वीडियो पब्लिश करने के बाद इसको मैं यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा, राइट। तो आप यहाँ पे जाकर के कोड स्निपेट में आप इसको देख सकते हो, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।